दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया का नाम तो हर किसी ने सुना ही होगा। वही सल्तनत उस्मानिया जिसकी बुनियाद 1299 में अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने रखी थी। दोस्तों, वैसे तो सल्तनत उस्मानिया का पूरा इतिहास बड़ी बड़ी और शानदार चीजों से भरा पड़ा है, लेकिन दुनिया की दूसरी आम सल्तनतों की तरह ही सल्तनत उस्मानिया के इतिहास के पन्नों पर भी कुछ ऐसी काली काली चीजें लिखी हुई हैं जिसको पढ़ने के बाद किसी भी इंसान के होश उड़ जाते हैं और वो इसको पढ़ते वक्त अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम आपको सल्तनत उस्मानिया के उस काले कानून के बारे में बताएंगे कि जिसको सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सल्तनत उस्मानिया जैसी एक अजीम सल्तनत भी इस तरह के खतरनाक और गंदे कानून को कैसे बना सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी है 1595 के उस दौर की जब सल्तनत उस्मानिया को पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी सल्तनत के तौर पर जाना जाता था। सन 1595 में सल्तनत उस्मानिया के 12वें सुल्तान के जिनको मुराद III के नाम से जाना जाता है, उनका इंतकाल हो गया था। दोस्तों, आपको बताते चले कि ये रिश्ते में सल्तनत उस्मानिया के सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट के पोते थे। सुल्तान मुराद III का इंतकाल हो जाने के बाद इनके बेटे यानी महमद III को इनकी जगह पर सल्तनत उस्मानिया की गद्दी पर बैठा दिया गया। दोस्तों, वैसे तो जाहिरी तौर पर ये दिन सल्तनत उस्मानिया का सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि सल्तनत को एक नया सुल्तान मिला था। लेकिन उसके बावजूद भी इस दिन को सल्तनत उस्मानिया के इतिहास का सबसे काला और खतरनाक दिन माना जाता है। और उसकी वजह ये थी कि क्योंकि उस दिन इस्तांबुल की गलियों से सुल्तान मुराद के जनाजे के साथ साथ 19 जनाजे और भी निकले थे। और ये 19 जनाजे किसी बूढ़े इंसानों के नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे उस्मानी शहजादों के थे कि जिनको सल्तनत उस्मानिया के एक कानून की वजह से मार दिया गया था। दोस्तों, अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर सल्तनत उस्मानिया का कौन सा अजीब और खतरनाक कानून था कि जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, वो भी ऐसे छोटे मासूम बच्चे जो खुद अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी की नस्लों में से थे। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि सल्तनत उस्मानिया में ये कानून बनाया गया था कि जब भी किसी सुल्तान की मौत के बाद कोई नया इंसान सल्तनत की गद्दी पर बैठा करता था, तो उसके लिए ये जरूरी था कि वो अपने सारे भाइयों को कत्ल करवा दे, ताकि बाद में कोई भी भाई उसके खिलाफ बगावत न कर दे। और इसी तरह से सल्तनत में बगावतें खत्म हो जाया करती थीं। दोस्तों, इतिहासकार लिखते हैं कि जब सुल्तान मुराद III की मौत के बाद उनके बेटे यानी महमद III को उनकी गद्दी पर बैठाया गया, तो एक एक करके महमद के सारे भाइयों को उसके सामने पेश किया गया और एक एक करके सभी को रेशमी रुमाल के जरिए गला घोंटकर मार दिया गया। इतिहासकारों के मुताबिक जब महमद III के सबसे बड़े भाई को उसके सामने पेश किया गया, तो उसके सबसे बड़े भाई ने सुल्तान महमद से कहा कि ए मेरे भाई, ए मेरे आका, तुम अब मेरे वालिद की जगह पर हो, मेरी इस बेशकीमती जिंदगी को इस तरह से खत्म ना करो। लेकिन इसके बावजूद भी महमद III ने अपने बड़े भाई की किसी भी बात को नहीं सुना और गम की वजह से अपनी दाढ़ी को नोचना शुरू कर दिया और फौरन हुक्म देकर अपने इस भाई को भी खत्म करवा दिया। दोस्तों, बस इतना ही नहीं, अगर हम इस हादसे से 20 या 21 साल पीछे जाएं, तो 1574 में भी हमको ऐसा एक खतरनाक दिन देखने को मिलता है। जब 1574 में सुल्तान मुराद III सल्तनत के 12वें सुल्तान बने थे, तो उन्होंने पहले ही दिन अपने सारे भाइयों को कत्ल करवा दिया था और इन सारे ही भाइयों को अपने वालिद के बराबर में ही दफनाया गया था। दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक सुल्तान मुराद III बहुत रहमदिल इंसान थे, इसलिए जब वो सुल्तान बने तो फौरन इस्तांबुल शहर में नहीं आए थे, बल्कि 18 घंटों तक शहर के बाहर ही घूमते रहे और बार बार इस बात पर मशवरा करते रहे कि आखिर मैं किस तरह से अपने भाइयों की जान बचा सकता हूँ। लेकिन आखिरकार उनको भी सल्तनत के इस बड़े और खतरनाक कानून के आगे झुकना पड़ा था और उन्होंने भी एक ही दिन में अपने सारे भाइयों को कत्ल करवा दिया था। दोस्तों, आज भी तुर्की देश में एक ही जगह पर बहुत सारे उस्मानी शहजादों की कब्रों को एक साथ देखा जा सकता है।
اور ان قبروں کو دیکھ کر کوئی بھی عام انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس دور میں سلطنت کو باقی رکھنے کے لیے کس طرح کی بڑی بڑی قربانیاں دی جاتی تھیں۔ اور دوستوں، آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس قانون کو سب سے پہلے سلطنت عثمانیہ کے سب سے طاقتور سلطان یعنی محمد سیکنڈ نے بنایا تھا، اور ان کا یہ منحوس اور خطرناک قانون نہ جانے کتنے چھوٹے بچوں کی قربانیاں لے گیا۔ دوستوں، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگنے پر اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔